नमस्कार सभी को, हमारा बहुत-बहुत प्यार और नमस्कार और नवरात्रि की शुभकामनाएँ। जैसे कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और हम माँ दुर्गा को पूजते हैं। वैसे हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि हर जीव आत्मा में शक्ति का वास होता है और वो शक्ति की पूजा हम 9 दिन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन एक बात भी है कि माँ दुर्गा जो है वो प्रतीक है न्यू बिगिनिंग का और साथ-साथ चेंज का। चेंज इज़ कांस्टेंट। तो नवरात्रि या दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जिस तरह से गुजरात में भी मनाई जाती है। इस बार कुछ खास जो है दुर्गा पूजा का एक पंडाल बोल सकते हैं या फिर जो डेकोरेशन उन्होंने किया या दुर्गा देवी को जो स्वरूप दिया है उसको लेके आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो और इस चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है, उनसे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे बहुत चहेते मेहमान डॉक्टर अंशु तिवारी जी जो एजुकेशनिस्ट है और हिस्ट्री में उनकी बहुत रुचि है। तो मैम आपका स्वागत है। हाँ, सबको, तुमको भी और सभी दर्शकों को हैप्पी नवरात्रि। आज तीसरा दिन हो गया है। यहाँ तो हमको काफी ढोल और लाउड म्यूजिक सुनाई देता है क्योंकि 10 बज रहे हैं, तो सभी लोग घर में शायद कोई मिलेगा, आप सब बाहर ही मिलेंगे यस। गरबा करते हुए। और उसी प्रकार से पंडालों का आखिरी जो 5 दिन होते हैं, अष्टमी के अष्टमी बीच में आती है, उसमें बंगाल में भी बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होता है, बहुत खूबसूरत। और बहुत सालों से वो लोग एक थीम लेके चलते हैं। राइट। एंड मतलब इनका डेकोरेशन, इनकी प्लानिंग 8-9 महीने से शुरू हो जाती है। यस। हाँ, अगर बोलें तो चैत्र नवरात्रि खत्म होती है और इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट, जैसे उड़ीसा है या बंगाल, असम का, जहाँ ये बहुत मनाया जाता है त्योहार, वहाँ बारिश भी बहुत होती है। यस। तो इनकी प्रिपरेशन उस समय थोड़ी जिससे डिस्टर्ब ना हो, ये काफी जल्दी नए से शुरू कर देते हैं। और वर्षा, मैं यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने इस बार एक नए तरीके से और एक ऐसे पंडाल के थ्रू इन्होंने अपना विजन पब्लिक के सामने रखने की कोशिश की है, जो 100 साल से ये लोग माता जी की स्थापना करते आए हैं। राइट। तो दिस इज द 100th ईयर। और उसमें उन्होंने जो सोचा है गवर्नमेंट के द्वारा, खुद पोइट्री लिखी है कई लोगों ने, ओके। उसके ऊपर गाने लिखे हैं, म्यूजिक दिया। और उसका है कि ये ताला प्रत्यंजय सेंटिनरी जो है, 100 इयर्स जिसके पूरे हो रहे हैं, उनके पंडाल में स्पेसिफिकली एक चीज जो अद्भुत देखने को मिलेगी कि भावना बीज आंगन। भावना मतलब उसके पीछे आपकी क्या थॉट है, क्या कंसेप्ट है, आप क्या सोच रहे हो, क्या भावना है आपकी। और बीज आंगन मतलब हमारे आंगन में बीज हमने बीजा। हाँ रोपा, या फार्मर्स को। तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को, उनके जो जिस पंडाल में वो काम करते आए, और ये 100th ईयर है। और वो उसको एक पोइटिकल तरीके से, जैसे बोलते हैं ना कि जब आर्ट आप पेश करते हो तो उसमें सब चीजें आ जाती हैं। पोइट्री भी आती है, जो आप महसूस करते हो, फिर आपको फिगर्स भी दिखते हैं यस। जो आप देखते हो, तो आपके सेंसेस हमेशा उसके लिए रेडी रहते हैं। और ये जो पंडाल है, वो खाली इन्होंने देवी जी की आराधना करने के लिए नहीं बनाया। जो देवी जी को जिस तरीके से गढ़ा है, उनके हाथ में हल है, या। तो हल को लेके खड़ी है।
तो ये भी एक अलग चीज हुई। और ये पब्लिक को एक्सेप्ट करना कि हम देवी को उस रूप में भी देख रहे हैं। यस, कि वो हल लेके खड़ी हुई है। और उसका एक ही है, जो ये आर्टिस्ट है पीयूष सुतार, मतलब हैट्स ऑफ, आई सल्यूट दैट आर्टिस्ट जिसकी दिमाग में ये विचार आया। देखो, आप सजेशन दे सकते हो कि ऐसा हम करें या ये हम क्यों ना करें, ये राइट, भावना बीज मंडल क्यों नहीं हम उसको आगे ले जाएं, मगर सब कुछ निर्भर करता है आर्टिस्ट के कंधों पर, जो वो यस, माता जी की मूर्ति बनाएंगे। तो उनके हाथ में हल दिखाया। जब मैंने ये पहली बार देखा तो मेरे को नरगिस का वो एक गाना नहीं है अपनी मदर इंडिया, मदर इंडिया का, मैंने यस, कहा कि ये कुछ वो रूप दिखाया है। वहां भी उसका स्ट्रगल दिखाया था, ऑफ कोर्स राइट, इट्स अ मूवी, या, एंड आई शुड नॉट यूज दिस प्लेटफॉर्म टू उसके बारे में बात करना, पर वो देख के सभी को ये याद आएगा। एंड इन दिस सेंटेनरी ईयर ये लेके आए हैं। और अभी तक हम लोगों ने देवी जी को जो अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पूजी जा रही है, उनको क्या हमने इमेजिन करा हुआ है कि माँ दुर्गा एज अ डेमन स्लेयर, आप कुछ गलत करोगे तो माँ दुर्गा आके आपका विनाश करेंगे, आपका नाश करेंगे। विनाश बिकम्स अ वेरी हार्ड वर्ड, मगर वो जो त्रिशूल उनके हाथ से अब वो बदल गया है प्लाव, जो खेत में, जिसके बिना हमारी थाली पे खाना ही नहीं आएगा। हम राइट, कितना भी ट्रैक्टर का उपयोग कर लें, जब तक मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ भी शुभ कार्य करने के पहले हम नारियल फोड़ते, श्रीफल यस, फोड़ते, नारियल श्रीफल फोड़ते हैं, वैसे ही खेत पे जाने के समय ये जो इनका अपना अस्त्र है वो उतना ही, उसकी जगह मशीन ने नहीं ली। यस, तो पहली खुदाई इनके अपने उससे होती है, अस्त्र से, यस, कहीं नहीं आता, प्लाव काम में। तो उसके हाथ में मार्जिनल फार्मर्स भी जो हैं, हम मतलब यही बोलना चाहिए, भारत में तो मतलब काफी अलग अलग लेवल पे फार्मिंग हो रही है। तो उसमें जो देवी जी को दिखाया गया है कि उनके पास लो, प्लाव है, और उसके पीछे एक जो कारण दिया गया, क्योंकि उनको एक बंगाल को, एक आम आदमी को ये बात समझानी थी कि बिना प्लाव के या बीज के सृष्टि खत्म भी हो सकती है। यस, हाँ, सृष्टि खत्म भी हो सकती है। और देवी जी की जब हम माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो उससे अच्छा क्या है। यस, तो और कहीं उनने ये भी दिखाया कि फार्मिंग लॉज बनाने के पहले थोड़ा हमें मार्जिनल फार्मर्स का ध्यान में रखना चाहिए, जो अभी भी सिर्फ खेती करते हैं। या, The only source of income for those families is only farming. तो उनके अपनी पूरी मिनिस्ट्री उनके साथ है, ये पंडाल वालों के साथ। और एक दूसरा आश्चर्य की बात है, वहां बीच में बहुत बड़ा एक स्कल्प्टेड स्ट्रक्चर रखा है, जो ब्रेन, ब्रेन, हाँ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है वो ओके, स्कल्प्टेड उसका स्ट्रक्चर है। राइट, फिर ये प्रश्न आएगा कि कहाँ ब्रेन और कहाँ माँ दुर्गा। तो जिस तरीके से कॉन्शियसली वो क्या सिंबलाइज करता है कि जिस तरह से सीड जर्मिनेट करता है और उसके बाद वो अंकुर फूटता है, एक छोटा सा सैपलिंग बनता है, प्लांट बनता है, और वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे, तो ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन भी उसी तरीके से आइडियाज हमको देता है, स्प्राउट, या, जैसे सीड स्प्राउट करता है, वैसे ब्रेन भी हमको स्प्राउट करके आइडियाज देता है।
राइट। अगेन आर्टिस्टिक तरीके से अगर ये बात समझाई जा सके तो इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं कि ब्रेन आज कितना इम्पोर्टेंट है। और पर्टिकुलरली इन लोगों ने कुछ सालों से और स्पेशली ये साल बहुत इम्पोर्टेंटली एक चीज के ऊपर किया है कि लेट्स यूज मैक्सिमम बायोडिग्रेडेबल चीजें जो बाद में नुकसान ना करें। राइट। और क्योंकि इस एरिया में बैम्बू बहुत होता है तो इन्होंने बैम्बू का बहुत उपयोग किया है। यस। बैम्बू का बहुत उपयोग किया है, उनका हर चीज थैच्ड बैम्बू है, बैम्बू के लैम्प्स हैं, प्लाव बना है वो भी बैम्बू का है। तो दो तरीके से हो गए कि एक आर्टिस्ट जो बैम्बू से अनूठी चीजें बना लेते हैं वो भी उनको भी एक बाजार मिल रहा है। और आप एक जो 100 साल से पंडाल माता जी को स्थापित कर रहा है वो एक बहुत अच्छा लोगों को एक लेसन मिल रहा है देख के कि हम इट्स हाई टाइम वी स्टॉप यूजिंग नॉन डिग्रेडेबल स्टफ। या। तो ये चीजें और अगर वो मूर्ति हम देखें तो वो एक जिसको बोले बोरी पे खड़ी। ओके। हाँ, अब फिर ये प्रश्न आएगा कि बोरी पे क्यों खड़े, तो क्या वो अनाज की बोरी है? नहीं, वो अनाज की बोरी नहीं है। और उन्होंने उसको जो हम आर्टिफिशियल या केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं बोरियों में भर के बिकती हैं वो, फिर वो एक इनडायरेक्ट मैसेज हो गया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाओ। यस। आप क्यों केमिकल्स यूज करके फार्मिंग करने जा रहे हो? तो ये चीजें समय समय पे जो बदलाव आता है, जो शुरुआत इन जगहों से होती है, वो पब्लिक के दिमाग में बहुत दिनों तक रहेगी। तो यस। मेरे को तो वो बहुत अच्छा लगा। जब मैंने वो बोरी पे खड़े देखा तो मैंने कहा ये पत्थर है कि ये मेरे को ही लग रही है। फिर मैंने जरा लाइट ऑन करके उसको जूम करके देखने की कोशिश की तो फिर मेरे को नहीं ये तो बोरी है। फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा कि ये बोरी पे क्यों उनको खड़ा किया गया। और क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, ये क्योंकि आप अपने पैर के नीचे वो चीज रखते हो जिसकी आपको वैल्यू मिली। राइट। तो और माँ दुर्गा का जो महिषासुर का वध हुआ तो उसमें देखो तो वो खड़ी वैसे ही है। तो एक बहुत सिंबॉलिक है कि लेट्स गो बैक टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग और जो नया है उसको एक्सेप्ट करो बट समथिंग व्हिच इज हार्मफुल फॉर अस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। राइट। तो ओके। इसलिए इस पंडाल से मैसेज बहुत डीप पब्लिक में जा रहा है कि वो राइट। फार्मर है फर्टिलाइजेशन के लिए वो काम कर रही है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द लैंड। राइट। हाँ, फर्टिलाइजेशन ऑफ द लैंड क्यों वो पैर के नीचे केमिकल फर्टिलाइजर को रखते कि अब इसका उपयोग सही नहीं। या। और अब हमको वापस हमारे नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके में जाना चाहिए। राइट। और उसको ये भी हम कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक हो गया कि समथिंग व्हिच इज टॉक्सिक शुड बी थ्रोन यस। चल के फेंक दो। राइट। वो चीज कुछ ली जाए जो टॉक्सिक। यस। राइट। तो मतलब ये पूरा जो पंडाल है जिसको 100 इयर्स हो गए, हाँ, ये हमको एक मैसेज दे रहा है गोइंग बैक टू नेचर यस, प्लस टू प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाँ, अर्थ, मदर अर्थ। हाँ, साथ साथ री थिंकिंग जिसको बोल सकते हैं वो भी है। अगर और हम हर जीव आत्मा में दे शक्ति का वास है ऐसा बोलते हैं मैम। हमने शायद 1-2 साल पहले ही देखा है महाराष्ट्र की वो पद्मश्री अवार्डी हाँ, जो सिड मदर करके जानी जानी जाती है। जाती हैं और जो अपने ट्रेडिशनल जो महाराष्ट्र का जो ट्रेडिशनल साड़ी का तरीका है
नौवारी साड़ी पहन के वो प्रेसिडेंट के हाथ से ले रहे। क्या कभी भी इस लेवल के लोगों को क्या कभी सम्मान मिलता? राइट। नहीं। क्योंकि आप जब सम्मानित करते हो 26 जनवरी पे अनाउंस होते हैं ना ये अवार्ड्स, जब आप सम्मानित करते हो तब अब हम पिछले कुछ सालों में देखें तो एक आम आदमी, हम तुम जैसे ही लोग, वो कोई यस, साइंटिस्ट नहीं है, वो कोई मतलब ग्लैमर वर्ल्ड से नहीं एसोसिएटेड है, हर तरीके से हर लेवल के व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है, और जस्ट बिकॉज उसने एक सीड बैंक बनाने की कोशिश की। यस। अभी सीड बैंक सिलेबस में है, अच्छा। हाँ, और मगर वो सिलेबस तक ही रह जाता है ना, हाँ। वो सिलेबस तक ही रह जाता है। अभी मैं पढ़ रही थी कौन सी यूनिवर्सिटी में, मेरे ख्याल में इन्होंने पूरा एग्जीबिशन किया है सीट्स के ऊपर, कौन से सीट कितने साल तक आप रख सकते हो। या ये कुछ कुछ जो इजिप्शियन मम्मीज के साथ वहां भी गेहूं मिले, राइट। ओके। हाँ, और वो गेहूं को उन्होंने कोशिश की, तो जो गेहूं के दाने मिले उसमें 3 दाने ऐसे थे जो स्प्राउट किए। अच्छा। कितने साल हो गए? ओ माय गॉड। बोलते 3, 3.5, 4,000 साल पहले की वो है। तो सीड्स ही है जो फूड चेन को आज बचा के रख रहा है। यस। उसको हमको सबसे ज्यादा प्रिजर्व करना पड़ेगा, और यस। फूड चेन प्रिजर्व रहेगी तो हमारी अपनी डेस्टिनी प्रिजर्व्ड है। ये यस। सिंपल लॉजिक है, इसके पीछे हमें कुछ और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। यस। और जैसे जो आपने बताया कि दिस इज अ बिग मैसेज टू ऑल पीपल, और कॉमन लोगों का जैसे एग्जांपल दे रहे थे कि अगर चाहे तो बदलाव ला सकते हैं, तो ला जिस सकते हैं, जिसका एग्जांपल हमने लिया, जो राही, उनका हाँ, नाम है राही भाई पोपेरे, जिनको हाँ, पद्मश्री से हाँ, सम्मानित किया गया था। उसी तरह से मैडम तुलसी गौड़ा जी भी हाँ, है, हाँ, जिनको सम्मानित किया पद्मश्री से। किया शी गया इज है। कॉल्ड एज मदर ऑफ फॉरेस्ट, आई थिंक। और हमने एक बार प्रोग्राम में लिया था वर्षा यस। जादव, या आसाम के आसाम जिन्होंने के, जंग। हाँ, या उनने भी क्या किया, उन्होंने भी तो जब एक बार वो बचपन में गए स्विमिंग करके, क्योंकि वहां डेल्टा है अपना, गंगा मिलती है, जब गंगा जी का समुद्र से वो होता है तो वहां डेल्टा बनता है, तो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो वो स्विमिंग करके गए, और जब वहां देखा कि एक पेड़ नहीं है और जितने भी सांप थे सब वहां मरे हुए थे, तब उस बचपन में उस बच्चे के दिमाग में बात आई कि मैं कुछ करूं। राइट। और इन्होंने जो किया, और कई बार लोगों ने उनसे कहा तुम पागल हो, अपने जेब से बीज खरीदना, वहां जाना, और वहां अलग अलग तरह के पेड़ उगाना, आज वो टापू पे पूरा फॉरेस्ट खड़ा हो गया है 30-35 साल के अंदर, लगभग नहीं 40-42 साल में, और वहां टाइगर भी है। राइट। हम्म, यस। क्योंकि सुंदरबन जंगल्स में टाइगर की प्रेजेंस है, एंड राइट। दे वेरी गुड स्विमर्स। वो मस्त पानी में स्विमिंग करके एक टापू से दूसरे टापू घूमते रहते हैं। यस। यस। हाँ, टाइगर्स वहां बहुत मतलब दे आर वेरी वेरी वो, तो वहां अब अगर टाइगर सर्वाइव कर रहे हैं तो उस जंगल में पूरी फूड चेन है ना, या फूड चेन। फूड चेन है, नहीं तो टाइगर वहां रहेगा ही क्यों। राइट। और उसी फूड चेन की अभी हम बात कि अगर हमने सीड्स को संभाल लिया, और शायद हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को दें। सही बात है। हाँ, जब हमारे पास खुद का हमारा ऑर्गेनिक सीड्स है तो व्हाई शुड वी बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। यस। वो ट्रिगर हुआ, मतलब शुरुआत वहां से हुई कि इनको इनका मना करना, और उसके बाद तो अब एवरीथिंग इज हिस्ट्री नाउ।
राइट, यस, बस यहाँ मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ हर बच्चा, हर बुजुर्ग तक ये बात चाहता है कि भारत एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। तो हमारी उन्नति हम तब तक है, हम जब तक अपना तरीका अपनाए रखें। यस, संभालना, अपने बीज को कैसे संभाला जाए वो जरूरी है, ना कि उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया जाए। यस, यस सर, यस मैम। अभी घर पे हम लोग यूज करते हैं टमाटर, देसी टमाटर कितने टेस्टी होते हैं। और ये जो हम लोग अभी आजकल खा रहे हैं वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। हाँ, उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। Right. Yes. What I read, ma'am, that what is described now and what is put together in that pandal, हम हमारे देवियों के अवतारों में और नवरात्रि में इस देवी का नाम आई थिंक शाकंभरी देवी है। हाँ, जिसकी पूजा की जाती है इस फॉर्म में। हाँ, शाकंभरी देवी है। और उनका ये कहना था, ये भी एक है कि देवी जी को आप जो हम भोग लगाएंगे वो हम कोई भी, अभी तो क्योंकि हम नवरात्रि में हैं जहाँ हमारी देवी जी के 9 रूप अलग अलग दिन पूजे जाते हैं, तो वो एक हो गया कि रोज जो हम भोग लगाते हैं वो पवित्र पवित्र मन से बनाया हुआ हो, ये है ना। तो ये भी एक इससे सीख है कि जो हम भोग लगा रहे हैं वो खाना कहीं पॉइजन तो नहीं बन रहा है, राइट, पॉइजनस तो नहीं है। यस, हाँ, तो आप यू थ्रो अवे द इविल, खाने में से पॉइजन हटाओ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। राइट, क्योंकि हर घर में पहले भगवान को भोग लगता है, उसके बाद हम खाते हैं। तो एक मतलब इसलिए ये कहा जाए कि ये पेवेलियन बोलो या पंडाल हम रोजमर्रे की भाषा में बोले, ये अकेले जो चाहें तो दे कैन बिकम द सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। और ये हर आर्टिस्ट को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। यस मैम, ये देख के तो आप जो भी करो वो ऐसा करो कि कुछ बच्चे से लेकर बूढ़े कुछ सीख के जाएं। राइट, और इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। राइट, आपने एक बार इकोलॉजी को बर्बाद कर दिया तो सृष्टि अपने आप डाउनफॉल पे चली गई। यस, राइट। जो बोलते हैं कि पोइट्री, पूजा सब हमको ये पेवेलियंस में देखने को मिलते हैं। और इसका इन्होंने टैगलाइन भी दिया है। अच्छा, हाँ, पूजा का टैगलाइन है सबुज रोबे बंगला। रोबे मीन्स ग्रीन विल रिसाउंड इन बंगाल। ओके, हाँ, अब मेरा प्रोनाउंसिएशन बंगाली तो बहुत ही अच्छा नहीं है। हाँ, तो ग्रीन विल रिसाउंड इन बंगाल। ओके, राइट, ग्रीन यानी कि सृष्टि। यस, हाँ, लौट के हम फिर वही सृष्टि पे आ गए। या फर्टाइल लैंड चाहिए, पॉइजन फ्री खाना होना चाहिए जो भोग लगाया जाए, पानी पवित्र होना चाहिए और हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। यस, यस मैम, दैट शुद्ध रहे, शुद्ध मन से हम भोग देंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आप गुस्से में खाना बनाओ तो वो खाने का टेस्ट नहीं आता। जब खाना प्यार से बनाया जाता है तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। राइट, यस मैम। तो एक ये बन गया, बहुत अच्छा इन्होंने एक कर लिया है। राइट, so that's what we decided to talk about this, and it should be spread everywhere, the message which is very important. और आज हम जैसे बात कर रहे हैं कि देवी के थ्रू हम क्या सीखते, तो ये रूप भी देवी का जो बताया गया है वो हमको बहुत कुछ सिखा रही है। शुद्ध मन, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध अन्न और गोइंग बैक टू द नेचर, ये सब कुछ आ रहा है। तो कनेक्ट करते हैं इसको, अगर हम आज के स्किल्स के साथ, 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ, तो सारे स्किल्स इसमें आ जाती है। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया,
क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए है कि भाई एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है तो सोच रहे हैं, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, इसमें मैनेजमेंट आ गया, टीम वर्क, आगे सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। और इन्हीं को देख के ये पेवेलियंस, ये कितने आर्टिस्ट से अगर हम बात करें तो सब कहीं ना कहीं हमको यही बताएंगे कि हमने वो चीज वहां देखी, इसलिए हमारा हमारे मन में ये विचार आया। यस, राइट। हाँ, शुरुआत तो कहीं एक ऐसी ही जगह से होती है, बहुत छोटी शुरुआत होती है, पर उसका एंड बड़ा होता है। राइट। तो सीड्स को प्रिजर्व करना यानी अपना कल्चर प्रिजर्व करना। राइट। जो फॉर सेंचुरीज फैमिली में फादर टू सन, सन टू सन, जो हमारे वंशज हमको में आता है, पूर्वज जो हमको देके गए। यस। और उस समय कभी खाने की में मतलब जो खाना, स्पेशली शाम का जो खाना बनता था, संध्या काल का जो बोलते थे, वो हमेशा कम मसाला, कम वो सादा खाना होता था। सादा खाना। यस। तो उसका खुद का टेस्ट इतना अच्छा रहता था। राइट। यस मैम। जो आज के लिए बहुत जरूरी है। राइट। ये फार्मर के लिए, मतलब देवी जी एक जो खेती का काम कर रहे हैं, वो उसको अपने उनमें एक फार्मर का रूप देख रहे हैं। यस, राइट। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एक अलग रूप देख रहे हैं। जो आर्टिस्ट हैं वो एक उनमें, तो हर व्यक्ति को उसमें अपना कोई एक, हम जो देख रहे हैं वो छवि उसमें दिखती है। यस मैम, राइट। सो एनीवे मैम, बहुत अच्छा रहा डिस्कशन आपके साथ, हमेशा ही अच्छा होता है, बट टू कंक्लूड हियर वी कैन से दैट वी कैन कनेक्ट आवरसेल्फ विद दुर्गा माँ थ्रू दीज एंगल्स ऑल्सो, और जो उनसे सीखना चाहते हैं वो जरूर सीखते हैं, और सीखना भी चाहिए, बिकॉज शी इज द सिंबल ऑफ एनर्जी, न्यू थिंग्स, न्यू बिगिनिंग। कि महिषासुर के वध के बाद फिर से एक नया युग शुरू हुआ था, नया युग शुरू हुआ, बिल्कुल। तो यही हमारी कामना है कि इस तरह की जो बातें हैं वो उससे हम सीखें और नए समाज का निर्माण करते हुए भारत को विकसित भारत बनाने की ओर ले जाए। एंड सच प्लेसेस शुड बी यूज्ड मैक्सिमम। यस, यस। जहाँ फुटफॉल बहुत होता है। राइट, राइट। और बंगाल में तो मतलब शायद ही कोई होगा जो ये पेवेलियंस देखने ना जाए। राइट। जिस तरह से महाराष्ट्र में गणपति उत्सव होता है, जस्ट लाइक दैट। हाँ, अब तो गणपति करीब करीब पूरे भारत में गणपति जी का को बुलाया जाता है, बड़े प्यार से बिराजा जाता है, पूजा करते हैं। राइट। तो जो चीज यहाँ हम, मतलब these pavilions can be used as a teaching aid. मेरा टीचिंग का मेरा जाता है एज अ टीचिंग एड। वो ये शब्द इसलिए बहुत कि कोई कुछ ना कुछ कोई सीख के जाएगा, देख के जाएगा और सीखेगा। यस मैम, राइट। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मैम, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छे से डिटेल में बात हुई। और जाने से पहले सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए और शेयर भी करिए, बच्चों को बताइए कि देखिए दिस इज व्हाट द न्यू थिंग दैट वी वांट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर से देवी दुर्गा देवी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी के मन में नए बीज का अंकुर हो और अच्छा वो बीज अंकुरित हो, बड़ा सा वृक्ष बन के खड़ा हो, प्यार, सहनशीलता, ये चीजें उसमें पिरोई हुई हो। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद। जय हिंद।